दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप तो फुल टाइम वर्किंग हाउसवाइफ हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रमा, चाय ले आओ भाई। आज चाय मिलेगी भी या नहीं? अभी लाई जी, पता नहीं क्या करती रहती हैं दिन भर। पूरे दिन बस आराम करना है, कोई काम इनसे समय से नहीं होता। दूसरे रिश्तेदारों की पत्नियां देखो, नौकरी पैसा है, कितना कुछ करती हैं, लेकिन साथ ही साथ घर भी अच्छे से संभालती हैं और सदैव खुश नजर आती हैं। और ये मैडम हाउस वाइफ होने के बाद भी हमेशा थकी हुई लगती हैं। श्वेता के ससुर सुधीर जी लगातार बढ़ाए जा रहे थे। श्वेता अक्सर सुधीर जी को रमा जी के लिए ये सब कहते हुए सुनती और रमा जी बदले में कुछ ना कह पाती। बस उनका चेहरा उतर जाता और वो मायूस हो जाती। श्वेता जिसे रमा जी की बहू बने सिर्फ 6 माह हुए थे, वो रमा जी के प्यार और सहयोगी व्यवहार को देख उनकी कायल हुई जाती थी। उसे रमा जी के लिए ये सब सुन और देखकर बहुत बुरा लगता। एक दिन करीबी रिश्तेदार की शादी में सुधीर जी उनके ससुरे भाइयों से बतिया रहे थे कि तुम सब कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें तुम्हारे लायक पढ़ी लिखी और नौकरी पैसा जीवन साथी मिली, और एक मैं हूँ जिसे पढ़ी लिखी पत्नी तो मिली, लेकिन नौकरी के मामले में बाकी औरतों से पीछे ही रही। सिर्फ घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह गई। मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरी जीवन साथी भी मेरी तरह जॉब करती हो, लेकिन ये सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। तुम सब की पत्नियां कितना कुछ करती हैं और घर बाहर सब कितने आराम से संभाल लेती हैं। इस पर सारे ससुरे भाई ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि भैया भाभी भी किसी भी मामले में हमारी पत्नियों से कम नहीं है। आप खुश नसीब हो कि भाभी एक हाउस वाइफ हैं। भाभी ने कितने अच्छे से पूरे घर को संभाल रखा है। अरे छोड़ो भाई, घर को तो कोई भी संभाल लेता है, उसके लिए तो हम बाई भी रख सकते हैं, लेकिन बीवियां तो वर्किंग ही होनी चाहिए। ये सब बातें रमा जी और श्वेता सुन लेती हैं। रमा जी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और घर आने के बाद वो जी मसलाने का बहाना करके छत पर चली जाती हैं और खूब रोती हैं। श्वेता सब समझ जाती हैं और रमा जी के पास जाती हैं
और उन्हें चुप कराते हुए समझाती है। माँ, एक स्त्री को सबको उसका मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। पापा जी हर समय आपको उलाहना देते हैं कि तुम करती ही क्या हो, तुम तो सिर्फ एक गृहिणी हो, बाकी औरतों को देखो नौकरी भी करती हैं और कितना कुछ संभालती हैं। पर माँ, उन्हें क्या पता कि बाकी औरतें फिर घर के कामों में मदद के लिए बाई लगाती हैं। आप बुरा न माने माँ, पर मुझे पापा की गलती कम और आपकी ज्यादा लगती है। मेरी गलती कैसे बेटा? माँ, वो ऐसे कि आपने कभी पापा को किस बात का एहसास नहीं करवाया कि चाहे आप एक वर्किंग वुमन नहीं हो, लेकिन आप कितनी अच्छी तरह से घर परिवार और आने जाने वाले रिश्तेदारों को संभालती हैं। और हर रोज हम सब जो ये अलग अलग स्वादिष्ट खाना खाते हैं वह भी आप ही बनाते हैं। उनके बेटे को इतना अच्छा इंसान बनाया आपने, जो कि औरतों की इतनी इज्जत करता है। अपनी पत्नी यानी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। घर में कब किसे किस चीज की जरूरत है, किसे क्या परेशानी है, सब आप बिन कहे समझ जाती है। अपना हर कर्तव्य हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। साथ ही नाते रिश्तेदारों के यहाँ कब क्या कार्यक्रम हैं और क्या तोहफे जाएंगे वह सभी आप ही संभालती हैं। और तो और मैं एक बहू होकर इतनी आसानी और आराम से ऑफिस जा पा रही हूँ, उसका श्रेय भी आपको और आपके सहयोगी व्यवहार को ही जाता है। मेरे जाने के बाद अब घर को इतने अच्छे से संभाल लेते हो बिना किसी शिकायत और तानों के। अगर आप ना होती माँ तो मैं भला ऑफिस भी कैसे जा पाती। माँ, आप वर्किंग नहीं बल्कि फुल टाइम वर्किंग हो। क्या सिर्फ पैसा कमाने से ही सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? माँ, ये बात आपको सबको समझनी होगी और समझना होगा अपने अस्तित्व का महत्व। श्वेता की बातें सुन रमा जी कहती हैं, तू सच कह रही है बेटा, इन सब में गलती मेरी ही है। मैंने ही हंसते हंसते सारा घर अकेले संभाला है, अपना फर्ज समझ, लेकिन कभी कोई शिकायत ना की और ना ही कभी जताया। लेकिन आज समझ आ गया है कि ऐसे हर बार कोई भी मेरे अस्तित्व पर अंगुली नहीं उठा सकता। एक गृहिणी कितना कुछ करती है, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उसके एक दिन बीमार हो जाने भर से बाकी के लोगों की
दिनचर्या गड़बड़ा जाती है और सुनने को मिलता है, तुम करती ही क्या हो, तुम तो वर्किंग हो, अब नहीं सुनूंगी मैं एक भी बार कि तुम करती ही क्या हो। और सुधीर जी को भी अब के अच्छा जवाब सुनने मिलेगा। ईश्वर का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी समझदार और मिलनसार लड़की को मेरी बहू के रूप में भेजा, जिसने मुझे मेरे अस्तित्व से मेरी पहचान करवाई। तेरा धन्यवाद बेटा, कहकर रम्मा जी ने एक तेजस्वी मुस्कान के साथ श्वेता को गले लगा लिया। तभी दोनों की नजर पीछे खड़े सुधीर पर पड़ती हैं, जो शायद सब सुन और समझ चुके थे। वो बहाना बनाकर बोले, श्रीमती जी बारिश होने वाली है, मौसम गड़बड़ा रहा है, चलो नीचे चलो, साए का मन हो रहा है, साए रात के वक्त। रम्मा जी बोली, हाँ बारिश हो रही है ना, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, आज चाय मैं बनाऊंगा। सुधीर जी के इतना कहने पर एक प्यारी सी मुस्कान रम्मा जी के चेहरे पर खिल गई। दरअसल साई तो एक बहाना था, इसके बहाने गलती को स्वीकारना और श्रीमती जी के दिल तक मिठास को पहुंचाना था। सुधीर जी ने बड़े प्यार से चाय बनाई और इधर तेज बारिश शुरू हो गई। लगे हाथ श्वेता ने गाना बजा दिया। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। माहौल खुशनुमा हो गया था घर का और रम्मा जी के दिलो दिमाग का भी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।